Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of honeycomb book of class 7, and the poem name is Mystery of the Talking Fan. So today we will read about the mystery of a fan. And what is a mystery? Talking fan किसे कहते हैं children? ऐसा फैन जिसमें से टक 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 जो आवाज आती है, द नॉइजी फैन. ओके, इट विल कॉल टॉकिंग फैन. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाई इट इज कॉल्ड टॉकिंग फैन? सी, once there was a talking fan. Electrical his chatter. So the poetess is saying कि there was a talking fan. एक बार उनके घर में एक talking fan था. Means it was making noise. नॉइस निकाल रहा था वो फैन बहुत ज़्यादा. एंड उसकी चैटर कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी? इलेक्ट्रिकल. क्योंकि इलेक्ट्रिकल चैटर क्यों बोला गया? इट वॉज नॉइसी व्हेन इट वॉज ऑन. वो नॉइस कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उनकी उसकी जो बात थी वो इलेक्ट्रिकल थी. आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड. एंड द पॉइंट इज सेइंग कि मुझे नहीं पता चला कि वो मैं ना सुन पाई कि वो क्या कहना चाहता था. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे लगता है कि इससे फैन को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. इट वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग नॉइज. दैट इज वाई द पोएट कॉल्ड ए नॉइसी और टॉकिंग फैन. ओके, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल. अब वन डे क्या हुआ, एक दिन किसी ने उसमें ऑयलिंग की. उसकी जो मोटर थी, वर्लिंग, हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उस फैन की जो घूमने वाली मोटर थी उसमें किसी ने ऑयलिंग की. एंड देन व्हाट हैपेंड, एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. एंड द पोएट वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैन वांट टू से. जैसे वो नॉइस कर रहा था तो पोएट चाहता था कि वो समझना कि वो क्या कहना चाहता है. बट जब उसमें ऑयलिंग हो गई, इट वॉज मूविंग वेरी स्मूथली. ओके, एंड ऑल द मिस्ट्री, जो भी सोच रहा था वो सोच कि क्या बोलना चाहता है ये फैन, क्या बोलना चाहता है. इट वॉज द मिस्ट्री. ये एक राज था, रहस्य जो था वो पूरा बर्बाद हो गया, स्पॉइल्ड हो गया. एंड ही रेन एज स्टिल एज वाटर. एंड इट वॉज मूविंग एज स्टिल. इतना स्मूथ चल रहा था जैसे पानी चल. ओके चिल्ड्रन. So children, what is the mystery of the talking fan? The poet in this poem, the poet want to say that once upon a time, कि एक बार की बात है, in a story form he want to tell you, he had a fan that talked. उसके पास एक ऐसा फैन था जो बोलता था, बोलने वाला फैन था. ठीक है, अब वो जो बोलने वाला फैन तो होता नहीं है कोई भी, but it was a noisy fan. Okay, in reality it was a noisy fan. And the poet says that the fan had a secret. और poet क्या कह रहा है कि वो जो नॉइस कर रहा था उसमें कोई सीक्रेट टॉक थी जो वो फैन करना चाहता था. And there is this mystery somewhere. And according to the poet, what happened? The fan was demanding oil. And now he is telling us कि वो जो फैन था वो ऑयल मांग रहा था. मतलब उसको ऑयल की नीड थी. इलेक्ट्रिकल चैट में वो कहना चाहता था कि आई नीड ऑयल. जो वॉइस वो कर रहा था, इट नीड ऑयल. ओके, द मोटर ऑफ द फैन वॉज नॉट ऑयल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से जो मोटर थी फैन की उसमें ऑयलिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो नॉइस कर रहा था. सो द मोटर वॉन्टेड सम ऑयल. The poet says, see the motor here children, this is a picture of a motor which want oil. The poet says that one day somebody oiled the motor of the fan. अब poet आगे कहता है कि किसी ने उस मोटर में ऑयलिंग की, उसमें ऑयल डाला. एंड आफ्टर ऑयलिंग क्या हुआ, जो चैटर वो कर रहा था, इलेक्ट्रिकल चैटर जो नॉइसी जो वो निकाल रहा था, नॉइज कर रहा था, वो चली गई. वो जो आवाज़ थी फैन की वो चली गई. The fan no longer made any sound. और अब फैन में से कोई भी वॉइस नहीं निकल रही थी. And it rained as still as water. And it was moving just like a. So children, in this poem we read what was the mystery of the fan. Okay, and what did the fan want? What was the fan demanding? Its whirling motor wanted some oil. इसकी जो घुमावदार मोटर थी वो क्या चाहती थी? वो ऑयल डिमांड कर रही थी, ऑयल चाहती थी. ठीक है,
एंड वन डे जब उसमें ऑयलिंग कर दी गई मोटर में, somebody oiled the motor, then the chatter was gone. Was what the voice it was making, it was completely gone. Okay. और बहुत इट रेन इतना मूव करते समय वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे वाटर फ्लो होता है ना, वाटर की वॉइस ज़्यादा नहीं आती है, बहुत स्टिल स्मूथली चलने लग गया. ठीक है. एंड नाउ सी द समरी ऑफ दिस पोएम. द पॉइंट स्टेट हमें क्या बताता है, पॉइंट दैट द फैन वॉज ट्राइंग टू कन्वे, कि फैन जो है वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता है उसकी नॉइज के थ्रू, है ना, अबाउट द नीड ऑफ इट ऑयल इन इट्स मोटर. और वो मैसेज क्या है कि उसको उसकी जो मोटर है उसमें ऑयल की जो नीड है, इसकी वजह से वो पूरी फुलफिल नहीं हुई है, इसी वजह से वो नॉइजी हो गया थोड़ा. So the poet did not give much importance to what the fan said. अब poet जो था वो इग्नोर करता जा रहा था उसकी वॉइस को, जो भी जो फैन जो था वो टॉकिंग कर रहा था, वो जो चैटर कर रहा था, घूमते घूमते आवाज़ निकाल रहा था, poet was just ignoring and he was not giving the importance. Okay. And the fan also did not matter. फैन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो कंटिन्यूस अपनी नॉइसी फॉर्म में मूव होता जा रहा था. One day when someone oiled its motor, और किसी ने उसमें ऑयल डाला, उसकी मोटर में ऑयल डाला फैन की, and the fan started running very smoothly. और फैन जो था वो बहुत ही स्मूथ वे में चलना शुरू हो गया. Okay, without any noise. So it was the today's poem. I think all understood very well. Children, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye. See